हमारे साथ डॉक्टर सुहेल मकबूल, माहिर मौसमियाती तब्दीली मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत ही अच्छी खबर है ये पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि बारिशों का सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम हो गया और इस बार तो बारिशें बिल्कुल हुई नहीं है। खुश्क साली का खदशा हमें दरपेश है। क्या समझते हैं इन बारिशों से पानी का जो बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है उसमें कुछ कमी वाक़ई होगी? पानी एब्जॉर्ब कर पाएगी ज़मीन और फिर रिसाइकलिंग का जो अमल है वो हो पाएगा, या हम इसको स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं? बहुत शुक्रिया जी, मुझे आपने दोबारा से मदऊ किया अपने शो पे। इस वक्त जो बारिशों का सिलसिला आ रहा है और जो कल से इंशाल्लाह शुरू होगा, ये एक बहुत ही खुश आयन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इससे जो हमारी हम ड्राउट की तरफ मूव कर रहे थे, वो थोड़ा सा उसको ब्रेक मिलेगा। और इसमें बेसिकली जो है वो वाटर रिचार्ज होगी, लेकिन यह है कि वो एक टेम्पररी फिनोमेना होगी, क्योंकि अच्छा। हमारी वाटर रिचार्ज का बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। जो है हम शहरों में इस्लामाबाद और लाहौर में तकरीबन 1 मीटर हमारा ग्राउंड वाटर जो है हर साल कम होता जा रहा है, जो कि काफी मतलब है कि परेशान अलार्मिंग कुन हद तक सिचुएशन है। है। जी। और इसमें जो सबसे जरूरी बात यह है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, जो जिसको हम मार कहते हैं, मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज, वो हम नहीं कर पा रहे। हमारी जो है जिस तरह अब मैं कराची का ले लूं, अगर मैं सब शहरों को कवर करना चाह रहा था, कि उनकी जो है 50% कवर हो रही है जो डिमांड है। हम्म। और ये जो है ये अगर हम देखें 2000 की दहाई में हमारी जो है पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी थी वो 3000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर एनम थी। ठीक अब है। जो कि कम हो विद इन 25 ईयर्स वो 1/3 पे आ गई, बल्कि उससे भी कम आ गई, 1000 से नीचे चले गई है। जो कि हम वाटर स्ट्रेस से हम वाटर स्केर्सिटी की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो उसमें इशू जो है वो रिचार्ज का है, बिल्कुल रिचार्ज का है। रिचार्ज क्यों नहीं कम अब कर पा रहे? क्योंकि अगर बात की जाए, आधा साल हम खुश्क साली का शिकार रहते हैं डॉक्टर साहब, और उसके बाद फिर इतना पानी आता है कि हमारे कई इलाके उसमें डूब जाते हैं। तो रिसाइकलिंग को, रिचार्ज के अमल को मौसर कैसे किया जाए फिर? देखें जी, शहरों में अब मैं आपको एग्जांपल इस्लामाबाद की देता हूँ। इधर जो है तकरीबन 100 रिचार्ज वेल हैं, जो कि शायद लोगों को ना पता हो। हम्म। 100 हैं रिचार्ज वेल, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो तो तकरीबन 5000 की है। यानी कि आप अच्छा। जो है आपकी रिचार्ज, एक रिचार्ज वेल जो है वो तकरीबन 12 से 15 लाख, कोई इतनी बड़ी कीमत भी नहीं है। हम्म। और अगर आप पूरी जो है मुल्क में भी अगर आप रिचार्ज वेल्स लगाएं, अगर लेट्स से कि 10,000 से शुरू अगर करते हैं, तो ये कोई तकरीबन 12 से 15 बिलियन रुपीस का सारा गेम है। जबकि आप अपनी पीएसटीपी देखें तो 12 से 15 बिलियन इज दुरुस्त। नॉट मच। और तो इसमें डॉक्टर अगर साहब, आप एक तो रिचार्ज करने के लिए हमारे पास वसाइल उतने ज़्यादा नहीं है, महदूद वसाइल हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतना महंगा भी नहीं है ये सिस्टम लगाया जाना, वेल लगाया जाना, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम तादाद में लगाए गए हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बता रहे हैं कि 1 मीटर के हिसाब से पर साल पर ईयर जो है वो कम हो रही है, नीचे जा रही है। इसकी बेसिक वजह क्या है? और फिर हमारे दरिया भी सूखते चले जा रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है? क्या भारत की तरफ से पानी रोका जाना इसकी वजह हो सकती है, या फिर जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं ये एक बड़ी कॉज हो सकती है, पानी का, दरियाओं का खुश्क हो जाना और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी नीचे चले जाना? इसमें ये सारे फैक्टर्स जो आपने बताए ये सब कंबाइन होते हैं। आपकी जो है पानी जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका जो है एरेटिक बिहेवियर है, रेनफॉल का भी और आपकी खुशहाली का भी, आपकी एक्सटेंडेड ड्राउट्स हैं, जिसकी वजह से देखें जी वाटर रिचार्ज कम हो रहा है और डिप्लेशन ज्यादा हो रही है, हम एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं। ये यूजेज ज़्यादा है। प्रॉब्लम है। अब हाँ, बारिश यूजेज के ज्यादा पानी को है। डॉक्टर साहब किस तरह से हम रिचार्ज कर सकेंगे, सेव कर सकेंगे, इसको ज़हीरा किया जा सकता है? क्या तरीक़ाकार हो सकता है? क्योंकि अगर इस बार की बारिशों को भी यूटिलाइज ना किया गया तो आने वाले दिनों में खुश्क साली का हमें सामना हो सकता है। और बारिश के साथ साथ जो इस्तेमाल का पानी है, जो नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, वजू के लिए इस्तेमाल होता है, क्या उसे भी दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, को ग्रे वाटर कहते हैं, जो आपके बेसिन्स में से, आपके वॉश बेसिन में से, किचन के बेसिन में से, आपके नहाने का, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सारा पानी हम जाया कर रहे हैं।
उसकी मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी पता नहीं है, लेकिन उसकी जो है री यूजेज जो है वो एक कॉमन चीज है बाकी मुल्कों में, और हमें भी ये अपनाना पड़ेगा कि घरों में ओवरऑल सिटीज में, म्यूनिसिपैलिटीज में, हमें जो ग्रे वाटर है उसको दो चीजों के लिए हमें मतलब उसको थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ता है। कोई ज्यादा फिल्ट्रेशन का भी वो नहीं है। सही। नॉर्मल फिल्ट्रेशन से आप उसको इरिगेशन के लिए, और आप उसको दोबारा से टॉयलेट के फ्लशिंग के लिए और बाकी चीजों के लिए, जिधर पानी ज्यादा जाया होता है उसमें आप इस्तेमाल, फ्रेश वाटर जाया होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाली टेक्निक्स अभी, इशू ये है कि 2018 में हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी बनी थी और 2019 का पंजाब का भी है, जी। पॉलिसी है, लेकिन अभी इसकी जो रेगुलेशन है ना एक्सट्रैक्शन की, अभी इस पर वो काम नहीं उस है। तरह से नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया बिल्कुल डॉक्टर नहीं। सुहेल मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौसमियाती तब्दीली।